हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट है। पे लेवल दिया हुआ है 10 का है, पे लेवल 10, जिसका मतलब आपका सैलरी जो है मिनिमम बेसिक सैलरी आपको दिया जाएगा 56,100 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी जो है वो है 1,77,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट में, जैसे एप्लाइड जियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एमसीए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में 10 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी, एससी में 3 वैकेंसी, एसटी में 2 वैकेंसी एंड ओबीसी में 6 वैकेंसीज है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो फिर 23 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारा वैकेंसीज जो है इस बार रिलीज किया गया है एनआईटी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे एनआईटी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए यहाँ पे अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो सैलरी के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलने वाला है, जैसे टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और भी बहुत सारे फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, ऑन कैंपस रेसिडेंस मिलता है। अगर कैंपस में नहीं कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बाहर रहना पड़ता है, बट उसका भी जो एक्सपेंसेस होता है वो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से उठाया जाता है, जिसको हाउस रेंट अलाउंसेस या फिर एचआरए बोला जाता है। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। एलटीसी दिया जाएगा, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर लीव, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन। ठीक है, देन आपका इनिशियल एक रिसर्च ग्रांट मिलता है 5 लाख रुपीज का, और सीपीडीए मिलता है जो क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस होता है, वो 1 लाख रुपीज पर एनम मिलता है। तो हर 3 साल के बाद आपको 3 लाख रुपीज दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, वो आप चेक कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉमन एसेंशियल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होता है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए बीई बीटेक के साथ साथ एमई एमटेक आपके पास होना चाहिए एंड फाइनली पीएचडी आपके पास होना चाहिए, पीएचडी मास्ट है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए पीएचडी डिग्री मास्ट है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लस अगर आपके डिग्री सर्टिफिकेट में, मतलब मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री है, फर्स्ट प्लस अगर आपके यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा मेंशन नहीं किया गया है आपके डिग्री सर्टिफिकेट में, तो आपका जो स्कोर है वो एटलीस्ट 6.5 सीजीपीए या फिर 60% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यू और डी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जीओआई नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। तो यहाँ पे देखिए फीस जो है 2,500 रुपीज रखा गया है, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है फॉर यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स, एंड 1,250 रुपीज रखा गया है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर एनआईटी में कोई एग्जिस्टिंग फैकल्टी है तो उनको कोई फीस यहाँ पे नहीं देना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई अगर देखें तो फिर यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट आपका निकालना है एंड देन आपको ये हार्ड कॉपी सेंड कर देना है। तो सेंड करने के लिए यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं अगर आप आसपास रहते हैं, और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है, एंड जो आप फीस पे करेंगे उसका भी एक रिसिप्ट कॉपी आपको यहाँ पे एनक्लोज करना है, एंड एनवेलप के ऊपर जो आपको सुपरस्क्राइब करना है वो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 इन द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे उसका नाम यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो है 18 सितंबर 18 सितंबर 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे तक, एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 25 सितंबर। ठीक है, तो काफी टाइम है आपके पास, बट यही बोलूंगी कि ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे ऑफलाइन भी आपको सबमिट करना है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मतलब जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एनआईटी की तरफ से। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट होता है कहीं पे भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। ठीक है,
तो वो 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होता है। एंड अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, जॉब कंटिन्यू करते हैं 3 साल के, तो आफ्टर 3 इयर्स आपका जो ग्रेड 2 का पोस्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के पोस्ट में, ठीक है। एंड वो ग्रेड 1 जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोस्ट, वो परमानेंट पोजीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप मान लो कि यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया फॉर द परमानेंट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के द्वारा आपका जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा वो मतलब यहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा ही किया जाएगा। बट यहाँ पे पहले एक रिटन एग्जाम या फिर प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार हो सकता है, वो आपको जो इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट है वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के दिन, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एनवेलप में सबमिट करना है, वो यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है एनआईटी रायपुर की तरफ से, ठीक है। एंड 24 अगस्त को ये रिलीज किया गया था, आप चेक देख सकते हैं 24 अगस्त, बहुत ही फ्रेश नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से परमानेंट ही आप समझ सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। और एक चीज जो मैं बोलना भूल गई थी वो है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पेजेस का पीडीएफ है। इसी पीडीएफ में आप देख सकते हैं डिजर्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे डिपार्टमेंट, हर किसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइड जियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, जो भी डिसिप्लिन हमने देखा था फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, तो वो डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दिए गए हैं। तो इसको पहले आपको मैच कराना है कि आप अपने इसी स्पेशलाइजेशन में किसी एक में भी अगर आपके डिग्री वगैरह है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जाकर आप अप्लाई कीजिए। तो ये सारे जो लिंक है मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।